परीक्षित ने फिर से प्रश्न पूछे कि महाराज ये कथा, ये भागवत की कथा जो आप सुना रहे हैं, सुनाने वाले हैं, तो ये किसने किसको कही थी? तब परीक्षित जी महाराज से कहा सुखदेव जी ने, ये भागवत जो है मूल रूप से 4 श्लोक वाला है। भागवत मूल जो है चतुश्लोकी भागवत है। ये नारायण ने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया था। उन्हीं 4 श्लोक का फिर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। कि अच्छा महाराज, वो 4 श्लोक कौन से हैं? तब ये 4 श्लोक सुखदेव जी महाराज ने बताए। कौन से हैं वे 4 श्लोक? तो श्लोक हम आपको सुना देते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। इसका क्या अर्थ है? भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था। अहमेव आसम अग्रे, जब सृष्टि नहीं हुई थी उसके पहले मैं ही था, और सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी मैं रहूंगा, और बीच में भी जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। ये कार्य कारण, ये जितना भी जो कुछ दिख रहा है सब कुछ मैं ही हूं। जो सत है असत है और इन दोनों से पर इसका कारण है वो भी मैं हूं। और सबका बात करने के बाद जो अवशिष्ट रह जाता है वो भी मैं ही हूं। ये पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे श्लोक में कहा कि पदार्थ के नहीं होने पर भी कभी कभी भान हो जाता है उसका। जो नहीं है वो प्रतीत होने लग जाता है, और जो होता है वो प्रतीत नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये किसका कहा, ये क्यों होता है ऐसा? मेरी माया के कारण। तद विद्यादात्मनो माया। उसमें 2 उदाहरण दे दिए, एक चंद्रमा और एक राहु। जी चंद्र और राहु का उदाहरण दे दिया। यथा भासो यथा तमः। तो जिस प्रकार 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं और राहु, इसी प्रकार कुछ चीजें होती हैं फिर भी नहीं दिखती, कुछ चीजें नहीं होती फिर भी दिखती है। जैसे 2 चंद्रमा होते हैं? नहीं होते, मगर हमको दिख रहे हैं। कैसे? जब चंद्रमा आपको दिखाई दे, आप अपनी उंगली को ऐसे ले आइए और उंगली की ओर देखिए ऐसे, तो सामने वाले व्यक्ति आपको 2 दिखाई देंगे। प्रैक्टिकल करके देखना, देख लीजिए। आप ऐसे अपनी उंगली करिए, उंगली को देखिए, तो सामने वाले आपको 2 दिखाई देंगे। करके देख लीजिए, हम 2 दिखाई देंगे अभी आपको। तो चंद्रमा को देखिए, उसकी ओर ऐसे उंगली लगा कैसे से करिए तो चंद्रमा 2 दिखाई देंगे। तो क्या चंद्रमा 2 हैं? नहीं है, मगर दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? आभास, माया। इसी प्रकार जो चीज नहीं है अर्थात अनात्मा नहीं है, मगर वो हमको सत्य दिखाई दे रहा है। जो असत है वो हमको सत्य दिखाई दे रहा है, और जो सत्य परमात्मा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा है मगर दिखता नहीं है, और जो अनात्मा नहीं है मगर वो दिख रहा है। और राहु का उदाहरण दिया। राहु है मगर दिखता नहीं है। जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तभी पता चलता है कि ये राहु है। तो है मगर दिखता नहीं है, और 2 चंद्र नहीं है मगर दिखते हैं। इसी प्रकार ये भगवान की माया है कि जो न होने पर भी दिखा दे और हो उसको छुपा दे। इसलिए ये दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। तीसरे में कहते हैं जिस प्रकार पंच महाभूत सब कार्यों में प्रविष्ट है भी, कार्य रूप से और कारण रूप से प्रविष्ट नहीं भी हैं, उसी प्रकार सब प्राणियों में मैं हूं भी और नहीं भी। ये सारा जगत क्षिति जल पावक गगन समीरा इन्हीं से बना हुआ है। तो कार्य रूप से तो इसमें प्रविष्ट होते हैं, और कारण रूप से देखा जाए तो प्रविष्ट नहीं होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी जब ये रचना होती है तो इसमें प्रविष्ट होते हैं। सेतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, ऐसा उपनिषद कहते हैं। भगवान यहाँ ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट हो गए, मगर कार्य रूप से। और कारण रूप से तो विष्णु व्यापकत्वात् विष्णु,
सब जगह व्यापक है वो विष्णु है, तो वो कहां प्रविष्ट करेंगे? आकाश कहीं प्रवेश करता है ही हमेशा। तो अब परमात्मा आकाश के भी कारण है, वो कहां प्रवेश करेंगे? इस प्रकार तीसरे श्लोक का अर्थ बता दिया। और कहा ये बात कैसे समझे महाराज, बड़ी कठिन बात है। अन्वय व्यतिरेक से ये बात को समझ लो। जो इस बात को अन्वय व्यतिरेक से समझ लेता है उसका बोध पक्का हो जाता है कि सब जगह सर्वत्र में ही एकमात्र हूं। आत्मा का सर्व जगह अन्वय है और अनात्मा का व्यतिरेक है। आत्मा सब जगह अनुस्यूत है सत पदार्थों में और असत पदार्थों से व्यतिरिक्त है। ये सब वेदांत की भाषा है, इसमें बहुत लंबा अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मा जी से कहा नारायण ने कि बस एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु नवी मुह्यति करहिचित। ये बात तुम मैं अपने हृदय में स्थापित कर लो, ये चतुश्लोकी वाली। तो आप कल्प विकल्प जितनी भी चीजें आप निर्माण करोगे उसमें आपकी मति भ्रमित नहीं होगी। चित्त को एकाग्र करके ये मेरे उपदेश को आप ग्रहण कर लीजिए। और ब्रह्मा जी ने भगवान की बात को ग्रहण किया और तभी वे सब संसार की रचना करने में समर्थ हुए। ये चतुश्लोकी का एकदम सरल अर्थ हमने आपको बता दिया।